वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विज 20। आज हम लोग सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे जिसको हम लोग अर्थमेटिक या रीजनिंग बोलते हैं, सिंपल मैथ कुछ भी बोल लो। ठीक है, ये हर एग्ज़ाम के जितने भी आप वनडे एग्ज़ाम दोगे, ऑब्जेक्टिव वाले एग्ज़ाम दोगे, उसमें पूछते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप प्रैक्टिस करो, आप मतलब उसका थ्योरी पढ़ो थोड़ा, उसका उस टाइप के 5-6 क्वेश्चन लगाओ। अब हर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उतना करने बैठोगे तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाओगे। हाँ, अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको थोड़ा और क्वेश्चन करने पड़ेंगे, बट आपको पहले से किया हुआ है तो आप लाइक बार बार उतना करने का, मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है, फिर आप दूसरे सब्जेक्ट पे टाइम नहीं दे पाओगे। तो 5-6 क्वेश्चन आप हर कैटेगरी से कर लो तो काफ़ी है। ठीक है, तो बेसिकली इसके 2 टाइप होते हैं, जिसको एक वर्बल बोलते हैं और दूसरे को नॉन वर्बल बोलते हैं। तो नॉन वर्बल तो हो गया आपका मैथ वाला पार्ट, टाइम एंड वर्क, समय काम, टाइम, जो भी मैथ होता है सिंपल। और वर्बल में आपका वही डायरेक्शन वाला पार्ट, ब्लड रिलेशन वाला पार्ट, और जो भी एनालॉजी होता है कि इस ABC को 1 2 3 लिख सकते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से। तो हम लोग BPSC को लेके चलेंगे अभी। तो BPSC में 150 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिक्स है, 10 क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा क्विज 20 ऐप है, आप लोग यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं कर रहे हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें टॉपिक वाइज देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सब में 7 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, तो इतने सारे टॉपिक हैं। एक मिक्सचर वाला हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, एवरेज, ब्लड रिलेशन, बॉटन स्ट्रीम, कैलेंडर, क्लॉक, हर टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्शन, फ्रैक्शन, SCF, LCM, इंटरेस्ट, लेटर सीरीज, मेंसुरेशन, नंबर सीरीज, नंबर्स, पार्टनरशिप, परसेंटेज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जितने भी टॉपिक हैं सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले। प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वेन डायग्राम, और ये वर्बल जो अलग से है। तो आप देखो, इतने मतलब ज़्यादा क्वेश्चन डालने का फ़ायदा नहीं था, तो हमने कम क्वेश्चन रखा कि आप बस 1-2 हर कैटेगरी से एक क्वेश्चन कर लो तो आपका हो जाएगा। है ना, बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे आप कहीं से भी कर सकते हो, बहुत सारे बुक आते हैं रीजनिंग के, बट हमें बस 10 क्वेश्चन के लिए उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये 10 में 10 होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका रैंक या कट ऑफ बोलो वो 1-2 नंबर से रह सकता है। ये 10 के 10 सही होने चाहिए। तो हम लोग अभी 69 BPSC का PYQ देखेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम सारे ईयर का देखेंगे। आज 69 का देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना होता है, क्या रहता है, नहीं रहता। तो ये 69 BPSC का क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 141 से 150 तक स्टार्ट होगा। तो वो ये वर्बल वाला पार्ट हो गया। तो ये वर्बल वाला पार्ट हो गया। एक निश्चित कोड भाषा में गेम को इस तरह से लिखा जाता है, बेट को इस तरह से लिखा जाता है, तो मेट को किस, सब इतना सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्शन वाला पार्ट है। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि इधर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ, आपको आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा। ठीक है, अब ये प्लॉट है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, इतना बेच दिया, इतना खरीद लिया तो किसके पास कितना ज़मीन है, सिंपल है ये भी। अब ये वाला पार्ट, इसके लिए थोड़ा इंग्लिश और ये सब आना चाहिए, नहीं आता है तो चलेगा, बाकी इजी, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। ये दोनों में दिक्कत होगा, बाकी ब्रेवरी, शराब और स्टेशनरी, कागज ये तो पता होगा सबको। अब ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है, थोड़ा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या पैटर्न बन रहा है, ये थोड़ा टफ होता है। बट ये 2023 का सेम टू सेम क्वेश्चन है, 68 BPSC का, तो इसलिए PYQ इम्पोर्टेंट है आपको पैटर्न समझने के लिए। और कभी कभी सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आपका टाइम बच जाता है। ये जो बोला गया उसको बस ध्यान से देखना है, क्या बोला है और क्या सही है क्या गलत है। फिर आते हैं ये वही सेम, फिर कोड भाषा में वर्बल पार्ट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको बस आप कंपेयर करो कि क्या हो सकता है। जी को, या जी देखो, जी का 7 लिखा हुआ है, R का 18 लिखा हुआ है। इसके लिए आपको सबसे पहले ABC, ये Z तक सबका नंबर आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप एग्ज़ाम में जब भी रीजनिंग का पार्ट करते हो तो आप लिख के रख लो, ताकि आपको तुरंत देख के आप कर सकते हो।
ठीक है। इस तरह से जेड तक लिख के 1 2 3 4 सबके सामने लिख दो, ताकि फिर आप ऐसे क्वेश्चन आसान से कर सकते हो। तो देखो जी का आर है, जी का 7 है, आर का 18 है, ई का फिर 22। इस तरह से फिर आपको देखना पड़ेगा, कभी कभी उल्टा भी कर देते हैं। ठीक है, जेड को 1 ले लेते हैं, ए को 26 ले लेते हैं। इस तरह से ये आपको पैटर्न बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस है। अभी ये फिर से वही वर्बल वाला पार्ट आपको कौन देखना है, कौन सा चारों में से 3 एक पैटर्न फॉलो करेगा, चौथा वो पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, तो आपको वो ढूंढना है। और ये डिस्टेंस वाला था, ये तो और अच्छा क्वेश्चन था। बाकी आप अगर अप्रोक्स करते, अगर आप अप्रोक्स लेके चलते तो ये आंसर आता, बट डी दिया हुआ था तो उसको पूरा सॉल्व करना था, सॉल्व करने को दिया था। इसको देखेंगे अच्छे से। तो चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। ये गेम को लिखा हुआ है डॉलर, इसमें आप कर तो लोगे लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते होता है ना ये सब करने में, तो इसको ध्यान से देखना है। बस सबसे बेसिक और यही इसमें यही करना है, और कुछ भी नहीं है। जैसे तो कोई डिवाइड है, ये स्टार है, ये परसेंटेज है, ठीक है। फिर बेड को हैश परसेंटेज डिवाइड और एक्स। तो देखो ई यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज है, मतलब जो है वही है। ए यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ भी डिवाइड है। तो आपको मेड ढूंढना है। मेड देखो एम से स्टार है, तो स्टार ये दोनों में, ये दोनों को रिजेक्ट कर दो। फिर ए का डिवाइड है, डिवाइड दोनों में है। डी का एक्स है। ये हो गया आंसर। कुछ नहीं है, सिंपल। इसके लिए आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस देखना है, ऑब्जर्व करना है कौन सा क्या है, टिक करना है बस। और ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको बोला था 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन बोले वो आप करते जाओ। क्यू ट्रेवल्स टुवर्ड ईस्ट, तो इधर क्यू चला गया, ठीक है। एम नॉर्थ की तरफ, इधर नॉर्थ की तरफ एम चला गया। एस और टी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, एस और टी अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। हमको अभी नहीं बताया कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगले लाइन में बोला है टी ट्रेवल्स टुवर्ड राइट टू क्यू। अब देखो ये क्यू का ये सामने है, ये लेफ्ट है, ये राइट है क्यू का। आप ऐसे करके खड़ा हो जाओ ना क्यू की तरफ फेस करके, तो आपका राइट ये होगा ना, ठीक है। तो क्यू के राइट में टी है, मतलब टी इधर है। अब क्या है, एस और टी अपोजिट में है, तो टी इधर है तो एस किधर होगा, इधर होगा। तो इस डायरेक्शन में एम भी है, एस भी है। तब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, सबसे मतलब कौन सा सही होना ही होना है। तो एम एंड एस अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, सेम डायरेक्शन में। एस ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट, देखो ये वेस्ट, इधर कोई भी नहीं जा रहा। टी ट्रेवल टुवर्ड नॉर्थ, टी तो साउथ में। एम एन एस ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो एम एन एस ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे मैंने कर दिया, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। वर्बल रीजनिंग का ये फ़ायदा है, आपको कुछ मतलब फॉर्मूला या कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा इसमें मैथ है। एक एमएन रमेश, एक आदमी रमेश है, उसके पास 100 स्क्वायर यार्ड की ज़मीन है, ठीक है। और इंक्रीजेज हिज प्लॉट ऑफ लैंड बाई एक्वायरिंग 10% मोर फ्रॉम हिज नेबर सुरेश। एक रमेश है, एक सुरेश है, इसके पास 100 था, अभी सुरेश से उसने 10% ले लिया, ठीक है। इसके पास भी 10%, 100 ही था, तो इसका 10% ले लिया। देखो इधर भी 100 है, इधर भी 100 है। इसका 10% बाई एक्वायरिंग 10% मोर फ्रॉम हिज नेबर सुरेश ऑल्सो। दोनों के पास 100 है स्टार्टिंग में, तो बोल रहा है कि रमेश 10% ले लिया इससे, ठीक है। इसका 10% कितना हुआ, 10, ये इधर भेज दो, इधर हो गया टोटल 110, और इधर सुरेश के पास था 100, इसमें से 10 चला गया तो कितना बच गया, 90, ठीक है। अभी क्या करंट स्टेटस, रमेश के पास है 110 और सुरेश के पास है 90। उसके बाद बोल रहा है 2 साल के बाद ही सेल्स बैक 10% ऑफ द टोटल प्लॉट टू द नाइबर। तो टोटल का 10% ये सुरेश को वापस दे दिया, तो इसका 10% कितना हो गया, 110 का 10% कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। इसका 10% हुआ 11। अब ये चला गया इधर, इसमें 11 जोड़ दो, कितना हो गया 101, और इसमें से 11 घटा दो, कितना हो गया 99। तो पूछ रहा है कि अभी क्या करंट स्टेटस क्या है, तो रमेश के पास है 99, सुरेश के पास है 101। तो सुरेश लैंड इज मोर देन रमेश, सुरेश के पास ज़्यादा है। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
ये वाला इसके लिए थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए। तो ब्रेवरी अल्कोहल से रिलेटेड है, स्टेशनरी पेपर से रिलेटेड है, मिलेनरी और स्नोबेरी ये हमको भी नहीं पता है। तो ये एक क्वेश्चन आता है ऐसा, मतलब जनरली तो नहीं आता है बस, बट इस साल थोड़ा आया था। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको छोड़ सकते हो, आपको छोड़ने भी आना चाहिए, अदरवाइज आप नेगेटिव करके आओगे फ़ायदा नहीं है। नहीं तो आप 50-50 कर सकते हो इसमें, बाकी छोड़ना लाइक कि ठीक है, मतलब 100-150 आपको नहीं करने हैं। कट ऑफ आजकल बहुत ही कम आ रहा है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितना सही करना चाहिए। बस ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे भी गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी ये नेक्स्ट है सीरीज वाला क्वेश्चन। इसमें पैटर्न खोजते हैं कि कैसे बन रहा है। आप देखोगे कि हर तरह के क्वेश्चन कुछ 20 पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या कहीं और से भी करना है तो आप कर सकते हो। सलाह एडवाइस यही है कि ज़्यादा क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है, आप हर कैटेगरी का हर टाइप का 1-2 क्वेश्चन कर लो। तो बाकी एग्ज़ाम में इतना टाइम तो रहता है कि आप इसमें आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला जो दिमाग आता है पैटर्न में यही आता है कि डिफरेंस देखें दोनों के बीच का। ये 24 है, इसका पता नहीं है, इसका 30 है, इसका 32 है। तो ऐसा आराम से हो सकता है कि यहाँ पर हम 26 वाला ढूंढ रहे हैं, फिर इसके बाद ये 28 वाला हो जाएगा, फिर 30, ये 32, तो आसानी से हो गया ये। तो इसमें 26 जोड़ दो, 182, 132, 156, 182। जब भी ये पैटर्न वाला क्वेश्चन करो ना, तो जो भी तुम आंसर खोज रहे हो, मतलब जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है, उसको एक बार रख के चेक कर लो कि जो सही आ रहा है कि नहीं, पैटर्न बन रहा है कि नहीं। तो ये देखो 24, 26, 28, 30, 32, मतलब ये सही है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन था, इस साल भी आ गया, अच्छी बात है। तो ये नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, मानता हूँ, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। बट आप जब देखोगे, एनालाइज करोगे क्या पैटर्न बन रहा है, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब देखो ये 7 से गुना हो रहा है, ये भी 7 से गुना हो रहा है, ठीक है। और ऑप्शन में देखोगे तो भी 7 से, सारे ये 3 ऑप्शन है 7 से मल्टीपल है, तो कहीं ना कहीं ये 7 से मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। अब ये 7 से 7 बार में हो रहा है, ये 5 बार में हो रहा है। अब ये 7 कहाँ से आ रहा है, देखोगे इसका डिफरेंस 7 है। ये 5 कहाँ से आ रहा है, देखोगे इसका डिफरेंस 5 है। तो इसका डिफरेंस क्या है, 11। 11 को 7 से गुना कर दो, क्या आ रहा है, 77, ठीक है। अभी मेरे को पता है तो थोड़ा जल्दी से हो गया, नहीं तो आपको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। हो सकता है इधर का डिफरेंस हो, कुछ मल्टीप्लिकेशन हो, तो थोड़ा इस पर समय देना पड़ता है, बट हो जाता है। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड है। एक वनडे क्रिकेट मैच हो रहा है, टोटल रन्स एक टीम ने बनाए 200, ठीक है, और इसमें 160 रन स्पिनर ने बनाए। 200 टोटल स्कोर है, 160 रन स्पिनर ने बनाए, तो 200 कितना परसेंट हो गया, 80%। 80% रन स्पिनर बनाया है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, 80% ऑफ द टीम कंसिस्टेड ऑफ स्पिनर, नहीं ये गलत है। 80% रन बनाए हैं स्पिनर ने, इसका मतलब ये नहीं कि 80% स्पिनर है टीम में, 80% रन बनाया है। इसमें कन्फ्यूजन होता है लोगों को, कुछ लोगों ने गलती भी किया होगा। 80% ऑफ द टीम कंसिस्टेड ऑफ स्पिनर नहीं, 80% ऑफ द रन बनाया 80%। ओपनिंग बैट्समैन वी आर स्पिनर्स, ये तो हम नहीं कह सकते, ओपनिंग बैट्समैन कोई भी हो सकता है। तो आई थिंक दोनों गलत है, दोनों गलत होना भी चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा कि ओपनर बैट्समैन स्पिनर था, या फिर 80% टीम स्पिनर था। 80% रन स्पिनर ने बनाए, बस इतना ही बोला गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये शुरू में बता रहा था इसका पैटर्न, अभी देख लेते हैं कैसे हो रहा है। GREAT 7, 18, 22, 26, 20। अब इसमें ये भी डाउट, मतलब ये भी दिक्कत है कि 2 लीटर का या 1 लीटर का है। तो 2T तो 20, 2 लीटर का होगा ही होगा। 1 लीटर का G7, R 18, ठीक है। फिर ई में A26, अच्छा ठीक है। तो ये जी में बस 1 लीटर का था, ठीक है। इसी तरह मोंक में 13, 12, 14, 11, 2 लीटर का सब है, ठीक है। तो अभी हम बोले थे कि लिख लो, या फिर अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। तो हमको तो याद है, बट जो भी लीटर का उसका लिख लेते हैं। जी का 7 है, R का
ओ पी क्यू आर, आर का 18 है, ई का 5 है, ए का 1 है, टी का 20 है। इसी तरह एम का 13 है, ओ का 15 है, एन का 14 है, के का 11 है। तो अब देखोगे कि जी का 7 है, आर का 18 है, ठीक है, जो भी सेम है। फिर देखोगे 2 में ई का 5 है लेकिन ये 22 है, मतलब 27 माइनस 5 कर रहे हैं। फिर देखोगे ए का 1 है, इसमें 26 है, मतलब 27 माइनस 1 कर रहे हैं। फिर टी सेम टू सेम 20 है तो 20 है। ये हो गया इसका। अब मॉन्क में देखो एम का 13 है 13, ओ का 12 मतलब 27 माइनस 15, ये 12 हो गया। फिर देखो एन का 14 है 14, के का 11 11 है। तो इससे ये पता चल रहा है कि कुछ कुछ सेम ले रहे हैं और कुछ कुछ में 27 से घटा रहे हैं, है ना। तो अभी हम थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि किस में घटाना है किस में नहीं घटाना है। तो सबसे ईजी है, इसको ऑप्शन बेस पे करते हैं। देखो एस का 19 होता है, एस का 19 होता है। देखो लास्ट में अब इसमें 27 से घटाएंगे 19 में, 19 को तो 8 बचेगा, 8 तो है नहीं ऑप्शन में, 19 है, ठीक है। ये दोनों तो ऐसे ख़त्म हो गया। अब स्टार्टिंग का देखते हैं, बी का होता है 22। अब देखो 22, इसमें सिर्फ ये दोनों ऑप्शन तो पहले रिजेक्ट हो गया था। अब 27 में से 22 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 तो है नहीं किसी में, तो अब ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब देखो फिर भी सॉल्व तो करना ही है। तो आई का 9 होता है, 27 में से 9 घटाए 18 हो गया। फिर जी का 7 होता है, ओ का 15 होता है, 27 में से 15 गया 12 आ गया। तो ऐसे ही एक में घटा रहे एक में नहीं घटा रहे, एक में नहीं, एक में सीधा रख रहे एक में घटा के रख रहे। यू का होता है 21, तो 27 माइनस 21 6। इस तरह से करना है। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली ऑप्शन से ही होते हैं। आपको ऐसे करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। आप एक बार बस रिलेशन देख लो कि हाँ एक में सेम आ रहा है एक में घटा के आ रहा है, एक में सेम आ रहा है एक में घटा के आ रहा है, तो फिर आप आराम से कर सकते हो। इसलिए कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसमें भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन। ऑड वन फाइंड करना है तो अब सब में पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। तो पहला देखते हैं क्यू डब्ल्यू जे जेड बी। तो क्यू आर एस टी यू बी, देखो इसके बीच में 5 लेटर का गैप है। फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसके बीच में 2, इसके बीच में 1। क्यू के बाद क्या आता है, आर एस टी यू बी डब्ल्यू, 5 लेटर। फिर डब्ल्यू के बाद एक्स वाई 2 लेटर, जेड के बाद 1 ए और बी। अब देखते हैं बी एच के एम, बी एच के एम, सी डी ई एफ जी, इसके बीच में 5 लेटर गैप। फिर आई जे 2 लेटर गैप, फिर 1 लेटर गैप। तो ये दोनों में पैटर्न सही है। अभी तीसरा चौथा का चेक करना है। तो डब्ल्यू सी जी जे, आप इसी में देखो कि एच और आई 2 लेटर गैप है, तो ऑब्वियसली ये आंसर गलत है, ठीक है। अब एम एस बी एक्स, तो इसमें बी डब्ल्यू एक्स एस टी यू एम एन ओ पी क्यू आर, 5 लेटर 2 लेटर 1 लेटर। तो ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ना लिखना। ABCD की नॉर्मल नॉलेज, ABCD तो आपको आता ही है। ABCD से भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तब ये आता है मेन क्वेश्चन, ये जो कि टफ था, और ये इस ऑप्शन के कारण पूरा सॉल्व भी करना पड़ा। क्योंकि अगर आपका 5.89 भी आता तो आंसर आपका गलत ये वाला हो जाता। तो ये 5 अप्रोक्स आ रहा था, बट पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ द एबव भी ऑप्शन में दिया हुआ। इसको सॉल्व करते हैं। नीचे जगह तो नीचे जगह है, ऑप्शन ये रहता है। इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कैलकुलेशन भी है थोड़ा, तो आपको करने आना चाहिए कैलकुलेशन ऐसा। MNOP 4 कंपनी है। MN के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको पता है डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर इधर है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। MN के उत्तर में MN के उत्तर में 4 किलोमीटर, ठीक है। PO के दक्षिण में है, तो अभी ना P है ना वो है, कोई रिलेशन नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। NO से 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। NO से
तो ओ कहीं यहाँ पर होगा, ओ, तभी तो उसके दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व मतलब साउथ और ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर हुआ ये 1 किलोमीटर है। अब पिछला लाइन पे जाते हैं। पी ओ के दक्षिण में 2 किलोमीटर पे है, तो ओ का ये दक्षिण हो गया और पी यहाँ पर है 2 किलोमीटर, ठीक है। एन ओ से 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट में, पी ओ से 2 किलोमीटर साउथ में, एन एम एम एन से 4 किलोमीटर नॉर्थ में। अभी डिस्टेंस निकालना है एम और पी का, ये वाला डिस्टेंस। तो कैसे आएगा? अभी देखो, आप ऐसे जाओ सीधा यहाँ चले जाओ, या फिर ऐसे जाओ यहाँ चले जाओ, ठीक है। तो ओ और एन के बीच में जो रिलेशन है उसको आप इस तरह से करके देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है। साउथ ईस्ट मतलब ये 1 किलोमीटर है, तो ये आपका 1/√2 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, है कि नहीं। इसका स्क्वायर क्या होगा 1/2, इसका स्क्वायर क्या होगा 1/2 इक्वल टू 1। और साउथ ईस्ट पूरा का पूरा है, तो ये दोनों इक्वल होगा, जितना इधर है उतना इधर होगा, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इधर 1/√2, इधर 1/√2, और बीच में यहाँ पर कहीं एन, और एन से ये 4 किलोमीटर दूर पे है। ये 1/√2 यहाँ ये पॉइंट है, ओ से, ओ के नीचे 1/√2 है ये एन साउथ में, और एक नीचे कौन है, पी है 2 किलोमीटर पे। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पर एम है 4 किलोमीटर। अब पी से यहाँ पे जाएंगे पहले ओ पे, ठीक है। अब ये पी, ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे, ठीक है। हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता है, ये 4 किलोमीटर है एन से एम तक का। अब बस यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस तो पता चल गया 1/√2 है। समझोगे ध्यान से तभी समझ में आएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओ से एन 1/√2, तो जो यहाँ पैरेलल ही लाइन चल रहा है ना, ये जो डिस्टेंस वही डिस्टेंस ये भी होगा 1/√2। ये डिस्टेंस क्लियर है, हमको यहाँ से यहाँ तक का भी पता है 4, बस ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ना, तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं और पी का। अब ये डिस्टेंस कैसे आएगा? यहाँ तक पता है आपको 2 किलोमीटर है, ओ और पी के बीच में कितना दूरी था 2, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 1/√2। तो ये जो माइनस करेंगे तो यही डिस्टेंस बचेगा ना, तो 2 - 1/√2, ये इतना डिस्टेंस है, ये वाला। इसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, लाइक एक्स मान लो। तो ये जो डिस्टेंस है एन और एक्स में 2 - 1/√2, ये कैसे आया? यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 2 है, और ये डिस्टेंस 1/√2 है, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा इतना सारा, ये 2 - 1/√2 ही तो होगा। अब जैसे 1/√2 नहीं होता, मान लो ये सिंपल 1 होता, तो आप बोलते ना कि ये दूरी 1 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये जो बाकी का डिस्टेंस कितना होगा 1 होगा। तो सिमिलरली 1/√2 है इस केस में, ये डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का 4 है, और ये 2 - 1/√2 है, तो दोनों को जोड़ दो, टोटल आ जाएगा 6 - 1/√2। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है, और ये 1/√2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के 6 - 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस 1/√2 इसका स्क्वायर, और जो भी आएगा उसका अंदर रूट। तो इसको सॉल्व करते हैं, 36 + ½ - 2 × 6 × 1/√2, ये -b का होल स्क्वायर लगा के लिखें, प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2। तो देखो 36 और ये हाफ कितना हो गया 37। अब ये बचा 12/√2, 37 - 12/√2, फिर जो आएगा उसका भी रूट करना है। तो सबको मिटा देते हैं, इतना सॉल्व करना है। यहाँ तक कैसे आया ये आपकी समझ में आ रहा होगा। 37 - 1/√2 नहीं, 37 - 12/√2,
इसका अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो हम वही बता रहे थे कि ऑप्शन से आपको समझ में आएगा कि ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ये 6, इसका रूट करोगे तो 6 आएगा और इसका रूट कुछ 1 के अराउंड आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। बट पूरा का पूरा निकालना था क्योंकि ऑप्शन में डी भी है, नॉन ऑफ द एबव। इतना टाइम था सॉल्व करने का तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते थे इसको भी। तो 12/√2, दोनों साइड ऊपर ऊपर √2 से गुना कर दिए। ये √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2 हो गया। ये कितना हो गया, 6, 37 माइनस 6√2। अब इसका स्क्वायर रूट, तो 37 माइनस 6 का 1√2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414। ये आपको याद होगा, बचपन में याद कराते हैं ये सब। ठीक है, अब फाइनली इतना आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करना है। तो 6 इंटू 1.14, 1.41 इंटू 6, 6 चौके 24 और इतना आ रहा है। ठीक है, अब इसमें 37 में से इतना घटा देना है, 8.46 कितना आएगा, 37 माइनस 8, 29 और ये 28.54। इसका अंदर रूट करो। अब इसका अंदर रूट करने का, आप जो भी अंदर रूट करने का तरीका होता है उससे कर सकते हो। हम ऑप्शन चेक से करेंगे। 5.34 इंटू 5.34 दोनों को गुना करेंगे और देखेंगे इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी टफ ही है, ये भी टफ ही है, कोई नहीं, गुना करके देख लेते हैं। बीस 17 26, ये 28.54 था ना। ये हो गया 6, ये हो गया 5, 1 7 7 13 तो 15, 6 1 7 1 8, ये देखो 28.54 था, 28.5 बन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। ये आपको हो गया आंसर, 5.34 वाला सही आंसर था। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और मैं आगे भी 68 67 के PYQ सॉल्व करूँगा। अगर आपको वो सब भी देखना है तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल, और क्विज 20 ऐप तो ज़रूरी डाउनलोड कर लो, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एप्टीट्यूड ही नहीं, सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन ऑल मतलब मिक्स करके भी आप देख सकते हो। जैसे इसमें मिक्सड है, इसमें टॉपिक वाइज है। ठीक है, ये आपको UPSC का PYQ और CDS NDA सब BPSC के सबके PYQ इसमें दिखेंगे। देखो UPPSC वगैरह भी है। अब PYQ से आपको एक पैटर्न समझ में आता है और आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। फिर आपको मेंस के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, आपको BPSC के बारे में पता चलेगा, कौन सा एग्ज़ाम कैसे करना है, तो मेंटल एबिलिटी कैसे करने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं, क्विज 20 ऐप से आपको क्वेश्चन करने हैं। जो भी आपका वीक एरिया है उस पर फोकस करो। ठीक है, इसमें कॉन्फिडेंस का भी खेल है कि आप कितनी कॉन्फिडेंस से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पैटर्न ढूंढना है, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आपको थोड़े थोड़े देर में रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि आप कॉन्सेप्ट भूल ना जाओ। इस तरह से सारे सब्जेक्ट का दिया होगा। ठीक है, और भी सब कुछ है, आपको अच्छा लग रहा था आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर लाइव क्विज भी होता है यहाँ पर, देख सकते हो, ये सब पास्ट लाइव क्विज है। तो थैंक यू गाइज, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।